टीचिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स एट हायर लेवल। पीछे हम बात करके आए हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की एंड वी ट्राई टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट दैट विच साउंड्स आर known and called as consonant sounds. After clarifying this concept, we came to the concept and we came to the topic कि अगर ये पढ़ानी है तो कैसे पढ़ानी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो तो ये है ना कि टीचिंग लिटरेसी स्किल्स, और उसमें हम डील कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को। तो पीछे हमने बात की थी किंडरगार्टन लेवल पे उसको पढ़ाने की, और टू टीच दी साउंड्स एट यंगर स्टेजेस, जब बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अल्फाबेट्स और साउंड्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दीज थिंग्स। वो हमने बात करके आए। आज हम बात कर रहे हैं हायर लेवल पे अगर आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं इस बात को पहले क्लियर करूंगी कि जब मैं हायर लेवल से मेरी क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस टर्म ऑफ हायर लेवल। देखिए, हायर लेवल में उसको कह रही हूँ कि जब आप हायर सेकेंडरी स्टेज पे हैं, या यूँ समझिए कि पीछे आप कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ आए हैं कि these sounds are known as consonants and these are known as vowel sounds. वो आपको पता है। लेट्स से कि आपने 1 में, 2 में, 3 में, this is known to you. तो जब आप सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी क्लासेस में जब आप आते हैं तो उसको मैं हायर लेवल कह रही हूँ। आप देखिए, इवन आपका भी जो लेवल है वो क्या है, वो हायर लेवल है ना, यूनिवर्सिटी लेवल जो है या बीएड का लेवल जो है। तो आपके पास ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कॉन्सोनेंट है और ये वाउल है, आपको पता है। सो इस पे हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से उसको पढ़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज साउंड्स टू यू, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो पढ़ाऊंगी। मीनिंग जिसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, वॉइसिंग है। वॉइसिंग भी एक और कॉन्सेप्ट है उसका, कॉन्सोनेंट साउंड्स का, जो पीछे मैंने डील नहीं किया अभी तक। उसको मैंने इसलिए डील नहीं किया कि मैंने ये फील किया कि ये एक अलहदा से पूरा टॉपिक, शायद इसको नहीं फैलाया जा सकता आपके लेवल पे और आपकी स्टेज पे या आपके कोर्स की डिमांड के मुताबिक। सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सम अदर टॉपिक। एक तो ये वजह थी। दूसरी बात ये है कि इन माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड इन माई व्यू, जब आप आर्टिकुलेशन का मैनर और आर्टिकुलेशन की प्लेस पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा आसान होता है वॉइसिंग को समझना। इसलिए मैं पहले उनके ऊपर गई और फिर अभी मैं वॉइसिंग की बात भी आज के टॉपिक में करूँगी। सो जब आपके हायर लेवल पे हम बात करते हैं तो फिर हम इन चीज़ों की बात करते हैं। रिमेंबर, किंडरगार्टन स्टेज पे, लोअर स्टेज पे, छोटी क्लासेस में जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ाते हैं तो हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम उनको रिकग्नाइज कराते हैं, हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन आपके लेवल पे ये बातें आपको बिल्कुल पता है कि विच साउंड इज़ नोन एज द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है जी, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू दीज साउंड्स, वो उनके ऊपर आप बात करेंगे और आप अपनी क्लास को सिखाएंगे, जिसमें कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आता है, जिसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आता है, जिसमें वॉइसिंग आता है। जब भी हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं ना, तो दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स एंड दीज थ्री एरियाज आर टू बी क्लैरिफाइड, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए माइंड में आपके लर्नर्स के। येस, प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज नीडेड ओवर देयर। प्रैक्टिस उनको भी ज़रूरत थी, प्रैक्टिस की आपको भी ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इनके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बातें मैं कर रही हूँ, या ये इसी तरह से आपके स्टूडेंट्स को भी आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड हम किसको कहते हैं, व्हेन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, बच्चे तो आप देखिए, छोटे बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है और कहाँ है। सो आपको उनको ऑब्स्ट्रक्शन का बताना है,
آپ نے کس پوائنٹ پہ آبسٹرکشن ہوئی ہے یہ بتانا ہے، اور اس آبسٹرکشن سے کیا مینر ایئر پیسیج کے لیے کریٹ ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ آپ نے ان کو وائسنگ بتانی ہے کہ وائسنگ سے ہمارا کیا مطلب ہے آف کانسوننٹ ساؤنڈز، وائسڈ اور ان وائسڈ کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ نے ان کو کلیئر کرنی ہے ہائر لیول کے اوپر۔ تو جب آپ پڑھائیں گے کانسوننٹ ساؤنڈز تو آپ ان چیزوں پہ بات کریں گے، اور انہی چیزوں کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہوں۔